सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट से पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य में जगन्नाथ दास जी रत्नाकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में प्रेम और सौंदर्य से ही घनानंद जी का जीवन परिचय और घनानंद के पद की व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में काव्य परंपरा के साथ साथ भक्ति युग के भाव और रीतिकाल की कला का समन्वय किया है। कविवर रत्नाकर का जन्म 1866 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। बचपन में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए, एलएलबी के बाद एमए की पढ़ाई उनकी माता के निधन के कारण पूरी नहीं हो पाई। इनके पिता पुरुषोत्तम दास फारसी भाषा के विद्वान एवं काव्य मर्मज्ञ थे। आपका घर साहित्यकारों का संगम स्थल था। आपको भारतेंदु जी का सानिध्य मिला। इसके फलस्वरूप इन्होंने उर्दू, फारसी में कविता करना प्रारंभ कर दिया। 21 जून सन 1932 को हरिद्वार में इनका देहावसान हो गया। रत्नाकर द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक लेखों, मौलिक कृतियों की रचना और महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादन से उनके गंभीर अध्ययन और मौलिक प्रतिभा का पता चलता है। उन्होंने साहित्य सुधा निधि तथा सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया। आपकी रचनाएं हैं जो प्रमुख कृतियां हैं हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा तथा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, गंगावतरण, उद्धव शतक आदि इनकी कृतियां हैं। अब हम लोग भाव पक्ष में क्या लिखेंगे उसके बारे में समझेंगे। भाव पक्ष में बच्चों आप बताएंगे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के उत्कृष्ट कवि हैं। इनके काव्य में भावों की मार्मिकता तथा कला की अभिव्यंजना परिलक्षित होती है। ब्रज भाषा के भावुक कवि रत्नाकर में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। इनके प्रमुख काव्य उद्धव शतक का मूल रस श्रृंगार ही है। वीराष्टक तथा गंगावतरण में रौद्र रस की योजना दर्शनीय है। शांत, करुण, वात्सल्य, बीभत्स रसों की संयोजना भी दिखाई देती है। रत्नाकर ने भावों को सबलता प्रदान करने के लिए पात्रों को चेष्टाओं आदि का सुंदर वर्णन किया है। रत्नाकर के काव्य में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना की अभिव्यक्ति है। गोपियां अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। उद्धव का ज्ञान गोपियों की सगुण भक्ति के सामने पराजित हो जाता है। रत्नाकर जी ने अपने काव्य में प्रकृति के अनेक रूप चित्र को प्रस्तुत किए हैं। अब कला पक्ष में बच्चों, कला पक्ष में आप क्या लिखेंगे? रत्नाकर ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। भाषा के अनुरूप अभिव्यक्ति देने में यह सक्षम है। इनके काव्य में अर्थ की गंभीरता, पद विन्यास, वाक चातुर्य,
चमत्कार सौष्ठव समाहार शक्ति विद्यमान है। रत्नाकर जी ने चित्रात्मक वर्णन शैली के द्वारा विषय को साकार करने की उनमें अद्भुत शक्ति है। रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकारों की शोभा चमत्कारपूर्ण है। रत्नाकर का काव्य गद्यात्मक संगीतमय छंदों में रचित है। साहित्य में स्थान बच्चों, आप लिखेंगे कि रत्नाकर जी पुरानी पीढ़ी के सशक्त ब्रजभाषा कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में उनके समान ब्रजभाषा काव्य का मर्मज्ञ कोई और नहीं हुआ। वे सही अर्थों में काव्य रसिक और प्रकांड विद्वान थे। बिहारी रत्नाकर के रूप में उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ हिंदी को दिया है जिसकी महत्ता से सारा हिंदी जगत परिचित है। उनका उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रत्नाकर ब्रजभाषा काव्य की महान विभूति है। आप जीवन परिचय में ये बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं उद्धव शतक की व्याख्या पढ़ेंगे। उद्धव शतक की व्याख्या में पहले तो हम लोग उस व्याख्या में समझेंगे कि जगन्नाथ दास द्वारा लिखित उद्धव प्रसंग में जब कृष्ण मथुरा में है, माँ यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियों आदि को याद करके वे बहुत दुखी हैं, आंसू बहाते हैं। कृष्ण के परम मित्र जो उद्धव हैं कृष्ण को समझाते हैं, बोलते हैं, छोड़ो यह मोह माया, नहीं तो आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। कृष्ण कहते हैं कि मित्र उद्धव, बात तो आपकी सही है कि ये बात, लेकिन आप ब्रज जाकर के ब्रजवासियों को समझा कर आ जाएं और उसके बाद आप जो भी हमें शिक्षा देंगे, जो भी हमें आप बताएंगे, हम मान लेंगे। अब देखिए, उद्धव प्रसंग में हम लोग उद्धव प्रसंग की व्याख्या देखते हैं। पहले तो उद्धव प्रसंग की व्याख्या करने से पहले हम लोग इनकी कविता को पढ़ेंगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन की तबै लगी। उझक पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पानी छाती छोहानी छबै लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। अब देखिए, यहाँ जब उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए गोपियाँ कैसे
गोपियों में कैसी आतुरता रहती है, इसका अनुपम वर्णन है यहाँ। भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की, सुधि ब्रजी गावन में पावन जबै लगी। जब ब्रज के गांव में कृष्ण के मित्र उद्धव के आने का समाचार मिलता है तो गोपियाँ का जो समूह है वो दौड़ दौड़ के नंद बाबा के घर में आंगन में एकत्रित होने लगती है। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। सभी गोपियां नंद के द्वार पर एकत्रित होने लगती हैं। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। गोपियों में कृष्ण संदेश सुनने की बड़ी आतुरता दिखाई देती है। तभी कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि नंद के घर पहुंची गोपियां उझकी पद कंजन की पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। जब गोपियां नंद बाबा के घर पहुंचती हैं तो अपने कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर के उझक कर कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगती हैं। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, कंजनी मीन्स कमलनी, कमल के समान पैर। यहाँ पर गोपियों के पैरों को जो है कमल के समान बताया है कि कमल के समान जो उनके पैर हैं उस पंजों के बल वो उचक कर जो है कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगती हैं। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबय लगी। अब उन सभी गोपियों का हृदय संदेश जानने के लिए आतुर रहता है। बार बार पत्र की ओर देखकर हृदय में स्पर्श कराने लगी सभी गोपियां। उद्धव से बार बार यही पूछ रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। सुनी उद्धव की अकथ कहानी कान, को था रानी को था नहीं थी रानी लगी। अब यहाँ पर उद्धव ने ब्रज में गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया है, जिसे सुनने ते ही विरह संतप्त गोपियां व्याकुल हो गईं। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। सुनी उद्धव की अकथ कहानी कान, को था रानी को था नहीं थी रानी है। उद्धव की कहानी को सुनकर गोपियां बेहाल हो जाती हैं। कोई गोपी तो काँप गई, कोई था रानी कोई था नहीं थी रानी, कोई तो काँप गई और कोई अपने ही स्थान पर स्थिर सी हो गई, थी रानी मतलब स्थिर हो गई। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथखानी है। यहाँ जो है किसी को उद्धव पर क्रोध आने लगता है और कोई गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, कोई बिलख जाती है एकदम से,
कोई व्याकुल हो उठती है और कोई जो है शिथिल होकर के वहीं थकी थकी सी दिखने लगती है। उस व्यथा के कारण, असहनीय व्यथा के कारण किसी किसी का शरीर, तो कहते ना, को सेध सानी को भरी द्रग पानी रहे, को भूमि परी भूमि मुरझानी है। किसी किसी का शरीर तो पसीने से तर हो जाता है, नेत्र आंसुओं के जल से छलछला उठते हैं, कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। को श्याम श्याम कह बहा की बिललानी को, कोमल करे जो थाम साहम सुखानी है। किसी के नेत्रों में आंसू आ जाता है, कोई पागल सी हो जाती है, श्याम की रट लगाने लगती हैं और बड़बड़ाने लगती हैं। कोई सहम कर सूखी हुई सी अपना करेजा मतलब हृदय थाम करके जो है रह जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा पद जो है, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो तेपे, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधव ये वियोग के बचन बतराओ न, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबों को तोपे अधिक बढ़ाओ न, टूक टूक है मन मकुर हमारे हाय, चूक है कठोर वैन पाहन चलाओ न, एक मनमोहन तो बस की उजियारो मोहि, ही में अनेक मनमोहन बसाओ न। अब देखिए यहाँ अब क्या कहती हैं, जो गोपियां हैं अनेक उलाहना देती हैं, उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप आए हो सिखावन को जोग मथुरा थे, जब आप मथुरा से मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे हो, तो हमसे उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ, तो हमसे ये वियोग की कठोर कठोर बातें क्यों करते हो। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो। अब यहाँ रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियों ने कहती हैं, गोपियाँ दया करी दरस दीन्यो, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो। गोपियों ने उद्धव से प्रार्थना की, हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, दुख दरिबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, अब हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूक हु कठोर बैन पाहन चलाओ ना। अब यहाँ गोपियाँ जो है कहती हैं कि उद्धव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर आपने बड़ी कृपा की है, तो फिर ये वियोग की बातें, बिछड़ने की बातें सुना करके हमारे दुख को मत बढ़ाओ। आपसे निवेदन है, वो कहती हैं, निवेदन करती हैं गोपियाँ कि टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूक है कठोर बैन पाहन चलाओ न। कहती हैं कि कठोर वचन रूपी पत्थर भूल कर भी जो है मत चलाओ, मत मारो, क्योंकि ये हमारा मन रूपी जो दर्पण है, टूक टूक है मन मुकुर हमारा मन रूपी जो दर्पण है, ये चूर हो जाएगा। चूक है कठोर बैन बाहन चलाओ, हमारा कोमल हृदय रूपी दर्पण इतने बड़े प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा।
एक मनमोहन तो बस कियो ज्यार मोह ही में अनेक मनमोहन। एक मनमोहन तो हमारे मन में निवास करके हमें नष्ट कर दिया है, हमें अनेक विरह का दुख भोगने के लिए छोड़ दिया है। यदि तुमने हमारे इस मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो इस मन रूपी दर्पण के अनेक टुकड़ों में हमें उद्धव कृष्ण ही दिखाई देंगे। उद्धव से कहते हैं कि उद्धव हमें इस जब हमारी इस मन रूपी जो हमारे हृदय है, ये हमारा जो मन है, तो इसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो इसमें अनेक कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में हमारी क्या दशा होगी यह कथनीय है। हम जो है आपसे कहते हैं कि आप हमें ऐसे कठोर वचन को सुना करके हमारा जो है हृदय मत तोड़ी। ऐसा गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि हमारा जो मन है उसको तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाओ। ऐसा गोपियाँ ने उद्धव से निवेदन किया और कहा। अब देखते हैं। छाओ ते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण, श्रोण रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन की उमड़त आंसू देख, लेख प्रलयागम हूँ नेक डरते नहीं, हो तो चितचाब जो न राव रे चितावन को, तजी ब्रज गांव इतै पाँव धरते नहीं। अब यहाँ बहुत ही सुंदर इन पंक्तियों में उद्धव की ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर व्यंजना हुई है। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि मेरे मन में गोपियों की दशा बताने का उत्साह न होता, कहते हैं ना, झावते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर, यदि मेरे मन में गोपियों की दशा बताने का उत्साह न होता तो हम ब्रज छोड़ करके गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं, हम ब्रज छोड़कर इधर की तरफ पैर भी नहीं रखते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। अब देखिए यहाँ कहते हैं उद्धव कि हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता, लेकिन हम यहाँ जो है ब्रज में यमुना के किनारे किसी स्थान पर कुटी बना करके रहते, लेकिन हम यहाँ इधर की ओर गमन नहीं करते, क्योंकि रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण को समझाया कि हमने अपने कानों से बिहाई प्रेम गाथा गुण, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण, श्रोण रसना में मैं रस भरते नहीं। उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान जी से बताया कि हम तो श्री कृष्ण प्रेम की जो कथा थी वो अपने कानों से सुने हैं और अपनी रसना में उसी प्रेम रस का गुणगान करते और वहीं पर रहते। गोपी ग्वाल बालन की उमड़त आंसू देख, लेख प्रलयागम होने को डरते नहीं। गोपी ग्वालाओं की उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर प्रलय आने की संभावना से भी नहीं डरते। होती चित चाव जो न राव रे चितावन को, तजी ब्रज गांव इतै पाँव धरते नहीं। यदि
आपको देखने की लालसा न होती तो हम ब्रज छोड़कर इधर पैर नहीं रखते। ऊधो ने बताया कि जो गोपी ग्वाल बाल के उमड़ते हुए जो आंसू उन्होंने देखा है और जो उन्होंने अपने कानों से कृष्ण प्रेम की कथा या जो कृष्ण की व्यथा गोपियों के द्वारा उन्होंने अपने कानों से सुना है, तो उद्धव यहाँ कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हम वहीं कहीं जमुना के किनारे कोई कुटिया बना करके वहीं रहते, हम ब्रज गांव को वहाँ तज करके वहाँ से यहाँ आपके पास नहीं आते। ये बच्चों यहाँ पर पूरा हुआ। अब जो है नेक्स्ट डे में हम आपको इनके प्रश्नोत्तर और जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।